हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अंजलि से बोलता है कि मैं सिर्फ न्योता देने के लिए आया था, जो मैं यहाँ पर करके जा रहा हूँ। और इतना बोल करके देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं और अभय भी वहाँ से निकल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साधिका जो होती है वो अपनी आंखों से देखती है और खड़ी होकर बोलती है कि बस दो आंसू बड़े काम की चीज़ होती है। मैं देखना आरती को तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन ना बना दिया तो याद रखना अंजलि। इस तरीके से वो बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि को ऐसे भी पंकज पुरोहित होते हैं, वो उनके पास कॉल करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि वो जो ड्राइवर था वो मिल चुका है और उस ड्राइवर को भी काफ़ी चोटें आई थी, तो इस वजह से वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में था, एडमिट था। तभी अंजलि बोलती है कि सर कुछ भी करिए, हमें उसे ढूंढना है, उसे यहाँ पर लाना है, क्योंकि तारीख से पहले उसे कोर्ट में हाजिर करना होगा। तो यहाँ पर अंजलि थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि सर मैंने उस आदमी से प्यार करके अपना सब कुछ खो दिया, मैंने अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया, मैंने अपनी उस इंसान को खो दिया और मेरी बेटी भी मुझसे दूर चली गई। वो राघव सिंह राजपूत मेरी बेटी को लेके गए। अभी तक तो मैंने अपनी बेटी को ठीक से गले भी नहीं लगाया था, प्यार भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किस तरीके से ज़िंदा रहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी देखते हैं कि जो एसपी पंकज पुरोहित होते हैं उसे समझाते हुए बोलते हैं कि अग्निशिखा, आप अग्नि हो, अग्नि की तरह आपके अंदर ज्वाला होनी चाहिए। आप फिर से जीतोगे, आप कोर्ट में जाओगे और एक बार फिर से आपके नाम गूंजेगा कि कोर्ट में मेरी बात चलती, कोर्ट के बाहर मेरा हाथ। इस तरीके से वो उसे हिम्मत देते हैं। यहाँ पर देखते हैं आरती उस सोच में अपनी माँ को याद कर रही होती है, रो रही होती है। और यहाँ पर जो एसपी होते हैं जैसे ही ये इस बात को बोलते हैं तो अंजलि को अच्छा लगता है और अंजलि जो होती है बस उन्हीं की बात को सोचती है कि मैं अग्निशिखा हो तुम और तुम कर सकते हो, तुम एक बार फिर से कोर्ट में जाओगी और कोर्ट में तुम ही जीतोगी, तुम ही विनर बनोगी। इस तरीके से सोचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी बेटी आरती को बहुत मिस कर रही होती है और आरती के बारे में सोच रही होती है और आरती भी अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर अंजलि सोचती है कि किस तरीके से मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती थी और मुझे खाना खिलाती थी, मेरा केयर किया था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो अपनी बेटी को याद कर रहे होते हैं और यहाँ पर आरती भी अपनी माँ को याद कर रही होती है और वो भी अपनी माँ के लिए रो रही होती है और उसके आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ अंजलि भी बहुत मिस कर रही होती है अपनी बेटी को। तभी देखते हैं कि वेद आता है और वेद देखता है कि आरती जो है वो रो रही है, उसके आंखों में आंसू। तो बोलता है तुम रो रही हो, तुम्हारे आंखों में आंसू, मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते आरती, मैं तुम्हें ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से बोलता है कि तुम्हारे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे आंखों में बस मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ, आंसू को नहीं देखना चाहता हूँ, तो इन आंसुओं को पोंछो। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि वेद मैं क्या करूं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी माँ इस बात को समझ नहीं रही हैं। मेरी माँ पता नहीं क्यों आपको मेरे पास नहीं रहने दे रही हैं, उन्हें इस बात के बारे में नहीं समझ में आ रहा। इन्हीं हाथों से वेद मैंने उनको खाना खिलाया था, मैंने उनको देखभाल की, मेरा सब कुछ चला गया। ना तो मेरे पास मेरे पापा रहे, बचपन से ही मैंने अपने पापा को देखा तक नहीं। और मेरी माँ भी ऐसी थी कि माँ की हालत ऐसी थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बल्कि मैंने ही उनको अपने हाथ से खिलाया है और उनकी सेवा की है। पर मेरी माँ क्यों नहीं समझ रही है वेद, जिस तरीके से वो बोलती है और यहाँ पर रोती रहती है। तभी देखते हैं कि वेद को बुरा लगता है और वो उसके आंखों में आंसू देख नहीं पाता है। तो वो आरती को बोलता है कि आरती चुप हो जाओ और यहाँ पर शांत कराता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आरती, आई लव यू सो मच। तभी यहाँ पर देखते हैं कि आरती भी वेद को बोलते हैं कि वेद जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहाँ पर आरती वेद को गले लगा करके रो रही होती है। तभी देखते हैं कि वेद उसको संभालते हुए उस गले लगाया होता है, उसका ख्याल रखता होता है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके दादा हैं वो आ जाते हैं, यानी कि गौरव सिंह राजपूत। जब भी वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि वाह, इस प्यार के लिए तुम अपनी माँ का प्यार भूल गई, अपनी माँ को भूल गई।
तो वो आरती को इस तरीके से बोलते हुए आते हैं, तो वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ सही तो बोल रहा हूँ, तुम अपने इस प्यार के लिए अपनी माँ का प्यार भूल गई इस वेद राजवंशी के लिए। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि क्या बोल रहे हो, तभी देखते हैं कि गौरव सिंह राजपूत बोलते हैं कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं आरती से प्यार करता हूँ, मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। वेद जैसे ही ये बोलता है तो बोलते हैं कि तुम शादीशुदा हो और कल ही तुम्हारी पत्नी है। तो यहाँ पर वेद बोलता है कि कल मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार नहीं करता और मेरी और उसकी शादी झूठी है, इस तरीके से बोलता है। तभी बोलते हैं कि लेकिन अंजलि जो है उसने सही फैसला लिया, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए कभी गलत नहीं हो सकती है और तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो यहाँ पर समझाते हुए बोलते हैं कि यहाँ आरती तुमको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक खेल है जिसमें सारिका सिंह और राजपूत और तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे बड़े पापा अभय सिंह, इन सब लोग मिले हुए हैं और वो महक की शादी बचाने के लिए ये सब चाल चली जा रही है, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बता ही रहे होते हैं, तो महक जो होती है वो आ जाती है और बोलती है कि वाह चाचा जी आप सही बोल रहे हैं, मेरी शादी हुई नहीं है और मेरी शादी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर पड़ी हूँ। मैं और युवराज एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, हमारी शादी और तुड़वाया कौन, इस घर की ही छोटी बहू और अंजलि सिंह राजपूत, उन्होंने ही ऐसा किया। और आप बोल रहे हैं वेद और आरती की तो शादी होगी और मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी युवराज के साथ। तो इस तरीके से बोलते हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं कि आरती तुम्हें इनकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पता है तुमको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तुम्हारे दादाजी। तो तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, गौरव सिंह राजपूत की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इतना बोलते। तभी देखते कि यहाँ पर जो निवेदिता चाची होते हैं वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा और ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एक बार फिर से भूचाल आएगा और यहाँ पर बहुत कुछ होगा और ये सब रोकेगी कौन, अंजलि। तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही इन सब चीज़ों को रोकेगी, वो ये शादी तो कभी नहीं होने देगी। इतना बोल करके देखते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद जो होता है वो टेंशन में बैठा हुआ होता है। तभी देखते हैं कि निवेदिता चाची होती हैं वो आती हैं और वेद को आवाज़ लगाती हैं, वेद वेद तुम कहाँ हो वेद। तभी देखते हैं कि वेद वहाँ पर सोफे पर बैठा होता है और टेंशन में होता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम परेशान हो। तभी बोलते हैं हाँ बस ऐसी सोच में डूबा हुआ था। तो वो बोलता है कि एक बात पूछूं, तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ पूछो क्या पूछना है। तभी वेद बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलता है बस ऐसे कि मेरी शादी हुई नहीं है आरती के साथ और मैं इस घर में रह रहा हूँ, किस हक से रह रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि जो साधिका होती है वो आ जाती है और बोलती है कि अरे हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, इसमें क्या है। वैसे बेबी तुम्हारे और आरती की शादी की डेट तो फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट की भी डेट फिक्स हो चुकी है, तो शादी हो जाएगी, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पर जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं मेरी पोती को वो सारी खुशियाँ दूंगा जो मैं आज तक नहीं दे पाया, मैं आरती को सारी खुशी दूंगा और तुम्हारी भी शादी हो जाएगी वेद, इस तरीके से बोलते हैं, तुम दोनों एक हो जाओगे। और यहाँ पर वो खाने के लिए कि चलो वेद खाना टेबल पर लग चुका है, चलो खाना खा लो। और वो दोनों जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, वो साधिका और निवेदिता को बोलते हैं राघव सिंह राजपूत के चलो सब टेबल पे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि वेद भी जा रहा होता है, तो कल ही फ़ोन कर देती है वेद के पास और फ़ोन के बोलते हैं कि कल करवा चौथ का व्रत होगा और मैं आपके लिए व्रत रखूंगी। तभी देखते हैं कि वेद बोलता है कि तो मैं क्या करूं। तभी बोलती है मैं सारा दिन भूखी प्यासी रहूंगी। तो वो बोलता है कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और तुम क्यों व्रत रहोगी मेरे लिए सिर्फ आरती व्रत रहेगी, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि कली बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर अंजलि आ रही। तो वो नाटक करते हुए बोलती है कि आप क्यों ऐसा नहीं करेंगे, आप मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी आपसे शादी हुई है। तो यहाँ पर वेद मना करते हुए बोलता है कि तुम मेरे लिए कोई व्रत नहीं रखोगी, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और मेरे लिए अगर कोई व्रत रखेगा तो वो है आरती। और ये सब सुन करके अंजलि वहाँ पर आ जाती है और अंजलि बोलती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये कानूनी तौर पर गलत कर रहे हो वेद। और वो वेद को बोलती है और मना करती है। तभी बोलता है कौन बोल रही हो, तभी बोलते हैं कि अंजलि अवस्थी बोल रही हूँ। तो बोलता है आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो आप बेटी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं ये शादी नहीं मानता, ये शादी झूठी है। तभी वो यहाँ पर बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी जो सारिका होती है वो नाटक करते हुए वहाँ पर रोने लगते हैं और बोलती है
कि देखे देखो, अरे सब लोग आओ, ये देखो कैसी माँ है। बड़े भैया आप सुन रहे हो ना, ये अपनी बेटी की ही शादी नहीं होने दे रही हैं और अब इस तरीके से वो अपने दामाद को बोल रही हैं, धमका रही हैं। तो यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। तभी वो आरती को देख करके भी नाटक करते हैं और आरती को बोलते तुम्हारी माँ ऐसे बोल रही है। तो आरती को अंजलि डांटती है और मना करती है और तभी बोलती है कि यहाँ पर चली आओ, तो यहाँ पर आरती मना कर देती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि कली करवा चौथ मनाने जाती है और उसे सब धक्के मारकर राजपूत हाउस से निकाल देते हैं और यहाँ पर फिर से अंजलि जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।